बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज एक और कॉलम आ गया है शायद मेतला का, और ये तीसरा कॉलम है, लेकिन ये कॉलम बाकी तमाम कॉलम से मुख्तलिफ है। वैसे मेरी खबर ये है कि कुल मिलाकर 6 कॉलम्स हैं, आज तीसरा आया और उससे ही तहलका खेज इंकशाफात जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किए हैं। 7 चीजें इस पूरे कॉलम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी अहम तरीन है। सबसे पहली बात तो यह है कि जनरल बाजवा ने ये इल्जाम कह सकते हैं, इंकशाफ कह सकते हैं, जो मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में बात की है, जनरल आसिम मुनीर के बारे में। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए जो सबसे अहम सबूत था, वो सबूत, वो दस्तावेज जनरल आसिम मुनीर बजाते खुद दुबई से लेकर आए थे। ये मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1, इसमें मैंने इस पूरे आर्टिकल के अंदर इसके बारे में बात किया, जिसके बारे में तफसीली बात करनी है। नंबर 2, इसके बारे में इन्होंने ये कहा कि जो इनसे पहले जनरल फैज से पहले DGISI थे और वो करप्ट थे, ये इन्होंने खुद माना है, यानी कि जर्नैलों की करप्शन की बात जनरल बाजवा ने की है। इस पे बात करनी है। जनरल आसिम बाजवा ने क्यों माफी मांगी, जनरल आसिम बाजवा पुराने DGI SPR, उन्होंने क्यों माफी मांगी थी, फिर उन्हें क्यों सदर कमांड दी गई थी, इसके ऊपर बात की गई है। नोटिफिकेशन रिजेक्टेड, वो जो ट्वीट DGI SPR ने किया था, वो किसके कहने पे किया था, क्यों किया था, परवेज रशीद को क्यों निकाला गया था, किस तरह से निकाला गया था, ख्वाजा आसिफ किस तरह से आके जो है ना वो जनरल बाजवा को मिला करते थे और क्या कहा करते थे नवाज शरीफ के बारे में। शाहिद खाकान अब्बासी 3 घंटे के लिए अलग मारगला में क्यों ले गए थे। इसके अलावा जो है ना वो आसिफ सईद जो पुराने चीफ जस्टिस हैं, उनकी बहन को शहबाज शरीफ ने तलाक दी थी, ये मामला क्या था। नवीद मुख्तार किस तरह के थे और हम इंसाफी जर्नैल थे, यानी कि हम इमरान खान को चाहने वाले जर्नैल थे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब में इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जनरल आसिम मुनीर का नाम आज पहली बार 2 दफा इस आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल किया गया है। जनरल आसिम मुनीर का नाम क्यों इस्तेमाल किया गया, क्या कहा गया। वैसे तो मैं ये चाह रहा था कि मैं इसके पॉइंट्स आपको बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी इधर से उधर, उधर से इधर हो जाएं। चूंकि ये मामला इंतहाई सेंसिटिव है, बहुत हसास है और बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, लिहाजा नाज़रीन किराम मैं आपको एक एक लफ्ज़, एक एक सत्र, एक एक लाइन जो है ना वो इस आर्टिकल की पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या गुल खिलाते रहे हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा और आज उन्हें किस तरह से जो है ना वो डिफेंड कर रहे हैं। और नंबर 2, नाज़रीन किराम, ये वही जनरल बाजवा हैं जो आज बैठकर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में ये बात कर रहे हैं। सुनिए, आज इसकी तीसरी किस्त का टाइटल है नवाज शरीफ की नाअहली, डॉन लीक्स और जनरल राहील की एक्सटेंशन। जनरल बाजवा से गुफ्तगू, इसका जनरल राहील की एक्सटेंशन के ऊपर भी बात हुई इसी के अंदर। सुने जनाब, मैं एक एक करके आपको पढ़ के सुनाता जाता हूं ताकि आपको जो है ना वो समझ आती रहे। मैंने सवाल किया, यानी कि मेतला, शायद मेतला साहब कह रहे हैं, मैंने सवाल किया नवाज शरीफ को अदालत से आपने नाअहल करवाया था। जनरल बाजवा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले PTI के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पनामा पेपर्स पर समाअत शुरू कर चुकी थी। फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं और पाकिस्तान आर्मी को क्या समझते हैं। हम यानी कि फौज हर चीज पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी। जनरल फैज ने की हो तो कुछ कह नहीं सकता। मैंने पूछा जनरल फैज ये काम खुद से कर सकते थे। जनरल बाजवा कहते हैं देखें, आप किसी से 8 काम करवा रहे हो तो आप वो 10 कर ले, आप पूछ नहीं सकते। इसका मतलब है कि 8 काम इस तरह के करवा रहे थे जनरल बाजवा, जिससे वो 10 कर रहे थे, इसलिए वो पूछ नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में जो होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत से काम अपनी मर्जी से भी कर रही होती हैं। मैंने फिर सवाल किया आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया। जनरल बाजवा ने कहा नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं। जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से जाती अनाद भी था। शहबाज शरीफ ने 90 की दहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया तो मैं कैसे इनको नाअहल कर सकता था। इसके अलावा भी नवाज शरीफ हमेशा मेरे बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट थे। फौज का नवाज शरीफ की नाअहली में कोई लेना देना नहीं। फिर आगे जाके देखिए किस तरह से जो है ना वो डंडी मार रहे हैं। सुनिएगा जरा आप जनरल आसिम मुनीर की कैसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौज के जिम्मे सबूत लाने का टास्क लगाया था। यानी कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि हमने सबूत ला कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जिम्मे फौज लाने जो सबूत लाने का टास्क लगाया था, सबूत फौज ने मुहैया कर दिए थे।
सुनिए, जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक में अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने उनको यूएई भेजा था और वो इकामा लेकर आए। वो इकामा कौन सा इकामा नाज़रीन इकराम? वो इकामा जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ नाअहल हुए थे, उस इकामे की बात हो रही है। उस इकामे को कौन लेकर आया था? जनरल बाजवा कह रहे हैं वो जनरल आसिम मुनीर, मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में ये बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जनरल बाजवा के बारे में इनसे पूछ पड़ताल होनी चाहिए, और अगर इन्होंने नहीं कहा तो शायद मितला साहब से पूछना चाहिए। लेकिन जिस तरह से शायद मितला साहब लिख रहे हैं, ऐसे वो कैसे लिख सकते हैं? अपनी तरफ से तो नहीं लिख सकते हैं। जनरल बाजवा ने ज़ाहिरी बातें उन्हें कहा होगा, और ये बातें मतलब मेरी एक राय है कि ये बातें की है उन्होंने। अच्छा, जनरल बाजवा कहते हैं अच्छा, फिर मैंने पूछा कि यूएई नवाज शरीफ से यमन जंग में साथ ना देने की वजह से नाराज था, इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ का इकामा दिया। जनरल बाजवा कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस इकामा मिल गया। जब अदालत में पनामा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए और मुझे दामने को लेके वहां हम 3 घंटे बैठे रहे। उन्होंने कहा कि आप पनामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने खुद काफी गलतियां की हैं। नवाज शरीफ ने पनामा में कई गलतियां की थी। उन्हें सिर्फ यह कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और बच्चों को दे दिए तो उन पर सबूतों का बोझ ना आता। फिर वो कहते हैं जनाब कि कतरी खत भी ना लाना पड़ता मुझे। सुनिए, अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जनरल बाजवा कह रहे हैं, मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल बताया था कि मियां शरीफ ने डाइवो से $5 मिलियन रिश्वत दी थी, $3 मिलियन के फ्लैट खरीदे और $2 मिलियन किसी फलाही ट्रस्ट को दिए खास मकसद के लिए जो उन्होंने लिखा है जहाद वगैरह के लिए। तो मैंने इस शख्स से कहा था कि अच्छा मियां शरीफ नेकी का काम भी करते थे। जनरल बाजवा ने हंसते हुए कहा। फिर जनाब उन्होंने चौधरी निसार का जिक्र किया। चौधरी निसार भी नवाज शरीफ को मना किया था कि जेआईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट का खत ना लिखें। फिर चौधरी निसार ने आईएसआई और एमआई के अफसरान जेआईटी में शामिल ना करने का भी कहा था, लेकिन नवाज शरीफ ने यह बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी मैंने भी 4-5 बंदों को यह पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि जेआईटी में फौज के अफसरों को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ बहुत पुरतमाद थे, वो नहीं माने। नवाज शरीफ को यकीन था कि उनके पास दस्तावेजात पूरी हैं, ये अपनी ईमानदारी पर फौज का ठप्पा लगवाना चाहते थे। लेकिन मसला यह था कि अगर नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पर गिरता। पहले वो जनरल आसिम मुनीर का नाम ले रहे थे, अब जो है ना वो पूरी फौज का नाम ले रहे हैं। अगली कहानी सुने। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी का बनाने का फैसला किया तो मैंने डीजीआईएसआई को बुलाया और कहा कि हमें इस मामले से निकलना है। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कैसे निकल सकते हैं। मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम खत भी लिखवाया। साद बाजवा अंग्रेजी बहुत अच्छे लिखते हैं। मैंने खत लिखकर माजरत करने का मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा कि हम मातहत इदारा हैं, खत नहीं लिख सकते, चुनाचा खत नहीं भेजा गया। फिर कहते हैं जी मैंने पूछा नाअहली कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफी जज बैठे हैं। उन्हें जवाब दिया हम भी तो इंसाफी थे। इस पर उन्होंने बुलंद कहका लगाया, हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। हम समझते थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। बहरहाल 3 वजूहात की बुनियाद पर मुझे नून लीग के दौर में दबाव था। नून लीग की हुकूमत आई तो मुझे उन्होंने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया। फिर पनामा पेपर्स आ गए, मीडिया में हर तरफ वज़ीर आज़म चोर है कि गिरदार होना शुरू हो गई। फिर डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेने की वजह से भी फौज के अंदर से दबाव था। डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरियम नवाज के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने फौज की बैंड बजा दी थी कि 71 के बाद फौज की दूसरी पशपाई हुई है। मरियम नवाज की बात अब उन्होंने की। इन वजूहात की बुनियाद ये कहते हैं जी उनका कोई नहीं है, वो तो पीटीआई का मीडिया सेल है, तो क्या वो ये तो बता रहे हैं कि मरियम नवाज का भी मीडिया सेल है। अगली कहानी सुने। इन वजूहात की बुनियाद पर नवाज शरीफ की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। इस दौरान शहबाज मिलने आए और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में मदद की अपील की तो मैंने उन्हें कहा पहले अपनी बाजी को तो संभालें जिसने ट्वीट पर ऐसी की तैसी कर दी है। ये मरियम नवाज के बारे में उन्होंने कहा अपनी बाजी को संभालें। जनरल बाजवा ने क्यों कहा मरियम नवाज के बारे में कि अपनी बाजी को संभालें? ठीक है, जनरल बाजवा से पूछा शायद अकान अब्बासी नून लीग को छोड़ देंगे। वो कहते हैं अकान अब्बासी नून लीग नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत काबिल आदमी हैं, बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने ज़बरदस्त काम किए हैं, वो मईशत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। डॉन लीग्स पर सवाल किया तो कहते हैं जब मैं आर्मी चीफ बना तो अच्छा। इसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी लंबी बातें की हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है ना उन्होंने डिस्कस किया। बड़ा लंबा आर्टिकल है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। उनके कहने का मतलब था कि जनरल राहील जो है ना वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि जो जनरल आसिम बाजवा थे उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली थी, यानी कि वो करप्शन की शायद बात कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें सदरन कमांड दे दी थी। फिर उन्होंने कहा कि जनरल रिजवान जो है ना वो भी करप्शन के मामला थे और कुछ ज़्यादा वो भी नहीं समझते थे चीज़ों को, सियासत में भी मुदाखलत कर रहे थे, तो मैंने उनको जो है ना वो साइडलाइन कर दिया था। ये जनरल बाजवा बताते खुद इस इंटरव्यू के अंदर, इस आर्टिकल मेतला साहब ने लिखा है, नाज़रीन कराम इसको मान रहे हैं। ये इंटरव्यू चार्ज शीट है। अब या जनरल बाजवा से तहकीक होनी चाहिए या मितला साहब से पूछना चाहिए, लेकिन जो भी है जनरल आसिम मुनीर का नाम 2 बार नाज़रीन कराम
उन्होंने लिखा है। एक आगे जाके लिखा कि मैं लोगों को माफ़ कर देता था। तो जनरल आसिम मुनीर मेरे पास आए तो जनरल आसिम मुनीर ने मुझे कहा कि आप कैसे माफ़ कर देते हैं, मैं होता तो मैं तो बिल्कुल माफ़ नहीं करता। ये बात भी आज उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के बारे में लिखी है। तो ये मेतला साहब का इंटरव्यू है जिसमें तहलका खेज़ इंकशाफ हुए हैं। मेरे ख्याल से इस बारे में जो है ना वो आप तहकीक होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।